नमस्कार। सुपेला के लाल को जन्म देने वाली इन स्वर्गीय इंद्रजीत की मां भी आज पंचतत्व में विलीन हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका अंतिम संस्कार हो गया है और वो अग्नि में दे दिया गया है। और ये भी मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा कि इंद्रजीत पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं थे और जब भी रहे तो जनता की सेवा करते रहे। 35 वर्ष उन्होंने इस जगह पर सियावल विधानसभा में रहे, मंत्री रहे कैबिनेट में, और आज उनकी माता का देहांत होने के बाद में पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल की दादी जी थीं। 101 वर्ष उनकी उम्र थी और आज वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। कुछ देर में ही हम पूर्व पंचायत मंत्री से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि 101 वर्ष वो रहीं और कैसा उनका अनुभव रहा, उनसे क्या दुलार मिला, और आज वो चली गई अपने बीच से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा प्रतीत हो रहा है। हम कुछ देर में उनसे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुपेला के लाल को जन्म देने वाली माता जो 35 साल रहे, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी आपके पिता, और आज 101 वर्ष में वो उनका निधन हो गया। क्या दुलार मिला उनके बीच में और क्या सबक सीखने को मिला, क्या चीज़ ऐसी मिली उनसे दुलार, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी पूज्य दादी माँ बहुत ही, हम कह सकते हैं कि कर्मयोगी थी। हमारे पूजनीय दादाजी, हमारे पिताजी जब 3 वर्ष के थे उसी समय उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद पूजनीय पिताजी को पढ़ाई लिखाई से लेके फिर अपनी पूरी गृहस्थी संभालना, खेती किसानी भी करवाना, पूजनीय पिताजी को शिक्षा देना, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और उन्होंने जो संघर्ष किया और जो हम लोगों को पाठ पढ़ाया, एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने कर्म को ज़्यादा प्रधानता दी थी और हमेशा गरीबों के लिए कोई भी दरवाजे पे आता था तो उसका पूरा जो है ना खान पान से लेके सारी चीज़ों का ख्याल रखती थी। ये हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संस्कार था। पूजनीय पिताजी को भी उनका एक अच्छा संस्कार और एक अच्छा कह सकते हैं कि जो उन्होंने पाठ पढ़ाया था, जिसकी वजह से पूजनीय पिताजी भी कई वर्षों तक जनता की सेवा करते रहे, गरीबों के सुख दुख में हमेशा रहे। और पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादी जी ने जो पाठ पढ़ाया था उसी की वजह से आज हम लोग भी जो है ना उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ये बात सच है कि पूजनीय दादी जी 101 वर्ष के आसपास थीं और थोड़ा सा 2 वर्ष से उनको तकलीफ़ भी थी। फिर भी कभी भी जो है ना, उनको एक बात ज़रूर है कि पूजनीय पिताजी के देहांत के बाद उनको काफ़ी दुख भी हुआ था। और पूजनीय पिताजी भी जब बीमार थे तो उनको सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि हमारी माँ हमारे सामने क्यों उनकी मृत्यु नहीं हुई, हमारे सामने क्यों नहीं गई। उनको आखिरी तक इस बात का काफ़ी अफसोस था, दुख था। पर आज हमारे बीच में पूजनीय पिताजी भी नहीं है, पूज्य दादी माँ भी नहीं रही, पर उनके दिखाए हुए जो रास्ते हैं, उनका जो एक हम कह सकते संवेदना जो थी लोगों के प्रति, और जिस तरह से उन्होंने हमेशा, हम तो देखते थे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इतना मतलब सबको दुलारती थी, इतने अच्छे से हम कह सकते हैं, और डांटती भी थी, खूब डांट भी खाए हम लोगों ने। पर उनकी डांट, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा विद्वान थी। आज के जो परिवेश में हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, पर अगर हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास दूसरे के लिए सोचने के लिए अगर वक्त नहीं है,
हम सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, इन सब चीज़ों से वो बहुत ऊपर थी। बहुत हम कह सकते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व के लोगों का पैदा होना बहुत बिरले होते हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार और हमारे पूरे आस पड़ोस, नात रिश्तेदार, सबके लिए, और सबको ही बहुत मानते थे उनको। चाहे बड़े से बड़े नेता हों, हमने देखा है कई बार, चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हों, आदरणीय राहुल भैया हों, या अन्य भी बहुत सारे नेता, जब भी उनसे मिले और उनको जो है ना बिना मिले जब भी आते थे, कहाँ हैं, पापा से पूछते थे कहाँ हैं। और एक बार का मुझे ध्यान है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल में हमारे यहाँ हर साल मानस कराते थे जब पिताजी थे, तो वो मानस के लिए आए। फिर जब पापा ने दादी से मिलवाया तो उन्होंने जब पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कहा कि पापा ने बोला कि आज इनकी वजह से हम मंत्री हैं इनके उसमें। तो उनने कहा, उनका भी बड़प्पन उस समय कहा कि नहीं, हम दोनों आपके बेटे हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं। तो इस तरह का जो हम कह सकते हैं कि लोगों का काफ़ी मान सम्मान भी मिला उनकी वजह से, दादी जी की वजह से। आज हमारे बीच में नहीं है, पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भी अपने चरणों में जगह दे और हम लोगों को खूब शक्ति दे कि हम लोग भी नेक रास्ते पे चलें, अच्छा से अच्छा काम करें। जुड़े हुए थे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिन्होंने अपनी दादी का से साथ दुलार पाया, वो अनुभव आप लोगों के सामने प्रकट किए। जब उनके पिता जिंदा थे तो उनके पिता की बात उन्होंने बताई कि माँ जिंदा रह गई और पुत्र चले गए। ये कष्ट उनको कहीं ना कहीं पर हो रहा था, माता को भी कष्ट हो रहा था। 101 वर्ष के बाद में आज वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे पर, पंचतत्व विलीन हो गई। अब यादगार सिर्फ उनकी रह गई है और क्या कहें, आँख नम भरी हुई है। सारे लोग, पूरे परिवार थोड़ा सा गम में ही हैं लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना वायरस की वजह से। इनके चहेते, इनके चाहने वाले काफ़ी लोग जो हैं इनके अंतिम संस्कार पे शामिल नहीं हो पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना था, नियम का पालन रखना था, जिसके चलते जो है कई लोगों को ये कह दिया गया कि भाई आप लोग थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और इस तरीके से कार्यक्रम अगर हो रहा है, संक्षिप्त में उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पर पूरा किया और आनंद फानंद में भोपाल में थे, भोपाल से फिर यहाँ पर वो आनंद फानंद में शाम को पहुँचे हैं। और आज सुबह जो है, आज पंचतत्व में उनकी दादी जी को विलीन कर दिया गया। तो बने रहे हैं ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। हम आपको फिर किसी लेटेस्ट न्यूज़ पे आपसे मिलेंगे। मैं जिला से राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजभोर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।